आज इतने साल गुजरने के बाद भी मैं भूल नहीं पाया हूं नारायण को। पूरे शिमले में हमारी दोस्ती मशहूर थी। लोग आज भी कस्में खाते हैं हमारी दोस्ती। हाँ, मैंने सुना है आपके और दादाजी की दोस्ती के बारे में। काश कि मैं उन्हें देख पाती। मुझे भी लगता है आज अगर वो मेरे साथ होता तो वो सब नहीं होता जो हुआ। हम सबकी जिंदगी कुछ और ही होती आज। बाजी, आपने दवाई ली? इस बच्ची के रहते मेरी दवा में भला कोई चूक हो सकती है? तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ बाबूजी, वो हेमलता भाभी ने हम सबको आज खाने पर बुलाया है। मैंने कहा भी आप अकेले हैं, एक बार माँ और वीरेन वापस आ जाएं, पर वो दादा साहब, एक्चुअली हम लोग शादी के बाद एक साथ कभी नहीं मिले हैं ना, इसलिए माँ सोच रही थी कि इस बहाने हम मिल भी लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। इसमें तुम लोग इतना संकोच क्यों कर रहे हो? मेरी फिक्र मत करो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग आराम से जा सकते हो। और मैं हूं ना दादाजी के साथ। हाँ, लेकिन दादाजी की चिंता तो हमें रहेगी ना। क्यों? आप सबको मुझ पर यकीन नहीं है? दिव्या बिल्कुल ठीक कह रही है निवेदिता। अगर कहीं उस दिन की तरह फिर तुमने कुछ अपने साथ करने की कोशिश की तो? लेकिन मुझे नेवी पर पूरा भरोसा है। अगर वो यहाँ रहेगी तो हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वंदना ठीक कह रही है, निवेदिता सब संभाल लेगी। तुम लोग जाओ। दादाजी उठिए। तो उसी कमरे का फोन बज रहा है। इस वक्त वहां कौन फोन कर सकता है?
और कौन हो सकता? कोई है तो बता दो, जान ले लूंगा उसकी। वीरेन, थैंक गॉड कि तुम हो। मैंने क्या कहा था कि पूरे दिल से पुकारोगी ना तो बंदा हाजिर हो जाएगा। वीरेन, वो मैं घर में अकेले डर गई थी, इसीलिए मैं। बहाने मत बनाओ। कहती क्यों नहीं कि तुम्हें मेरी याद आ रही थी, और इसका सबूत भी है मेरे पास। बताओ क्या? कि मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी, मेरा दिल भी तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा था, तो तुम्हें मेरी याद कैसे नहीं आ रही? तुम पहुंच गए वहां? बस पहुंचने वाला। तुम्हारा सफर कैसा रहा? हाँ, गाड़ी ने थोड़ा सा तंग किया, लेकिन दादी माँ साथ थी ना, इसलिए तुम्हें पहले फोन नहीं कर पाया, लेकिन अभी रास्ते में रुक के फोन कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज बताओ, तुम इतना डर क्यों गई? घर में सब ठीक तो है ना? नहीं, सब ठीक है, मैं भी अब ठीक हूँ। बस मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ तुम्हारे पास, फिर मैं तुम्हारे पास डर को भटकने भी नहीं दूंगा। बाय। बाय। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं रास्ते में ही हूँ। मैं निकल ही रहा था कि अचानक कुछ काम आ गया, इसलिए देर हो गई। बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। सब तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। कहाँ तक पहुँचा सिद्धार्थ? वो तो मैंने उससे पूछा नहीं, लेकिन उसने कहा कि वो पहुंच ही रहा है यहाँ। हाँ तो ठीक है ना, आ जाएगा है। हमें कौन सा खाने की जल्दी है, क्यों भाभी जी? है हाँ बिल्कुल, बस कहीं ऐसा ना हो कि वो घर चला जाए। वैसे अगर वो यहाँ सीधा आता है तो जल्दी आ जाएगा। हम सब तो यहीं पर हैं, कहीं और जाने की जरूरत भी क्या है। वो कहीं और क्यों जाएगा? मैंने उसे कहा भी था कि ऑफिस से जल्दी निकले, वो सीधे यही आएगा। इस डर को अपने दिल से निकाल दूंगी भगवान, बिल्कुल नहीं घबराऊंगी। अपने आप को इतना मजबूत बना लूंगी कि शक और वह मेरे अंदर घर नहीं बना पाएंगे। ये वादा है मेरा आपसे। आओ बेटा, कहाँ थी तुम? दादाजी, मैं मंदिर में दिया जलाने चली गई थी। ऐसे ही जरा आंख लग गई थी। तुमने रामायण का पाठ पढ़ा, बहुत दिनों बाद ऐसी शांति महसूस की मैंने। राम जी की कथा सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे हमारी मुसीबतें कुछ है ही नहीं। उनके जीवन से हमें अपनी मुश्किलों का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। उनकी आराधना से हमारे अंदर भी वही ताकत आ जाती है। जी दादाजी, अब तो आप में दवाई खाने की ताकत आ गई होगी ना? अब तो दवा की जरूरत ही नहीं है। राम जी की कृपा और तुम्हारी सेवा भावना से मैं वैसे ही ठीक हो गया हूँ। मैं जानती हूँ ये सब आपके दवा ना खाने के बहाने। चलिए दवा खा लीजिए। अरे बेटा, हमारा शरीर जानता है उसे क्या जरूरत है। मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रहने दो दवा।
पर जब तक डॉक्टर ने कहा है तब तक तो खानी पड़ेगी ना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।